हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप सो आप सब अच्छे होंगे और अपने घर पे सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रखी हूँ कि आज मेरा व्रत है और लास्ट सोमवार है। और सेकंड थिंग ये है कि मेरा लास्ट फास्ट भी है। और मैंने जो लास्ट अपनी जो लहरिया ब्लाउज़ वाली वीडियो में आपको बोला था कि आज मैं वो वेयर करने वाली थी, पर एक्चुअली उसके साथ प्रॉब्लम ये आई कि मेरा जो साड़ी है उसके साथ की मेरे पास शेप वेयर नहीं थी और वो मैंने नोटिस भी नहीं किया था। अब मुझे मंगाने में 1-2 दिन लगेंगे, इस वजह से मैंने वो नहीं पहनी है और ये वाली पहनी है। और इसका लुक भी आप मुझे बता सकते हो कैसा लग रहा है। और सेकंड चीज़, ये साड़ी मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की है, जो मैंने आपको एक वीडियो में मिलाया ही था कि दोस्त से मुलाकात नए अंदाज में, तो उसने मुझे ये साड़ी गिफ्ट की है। तो आज का वीडियो मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो करवाने वाली हूँ मैं सभी से, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैम आप कहाँ के हो। कोई ऐसा कहता है कि आप राजस्थान के हो, या कोई कहता है आप उत्तराखंड के हो। तो मैं अब आपको बिल्कुल क्लियर करने वाली हूँ कि मैं कहाँ की हूँ, क्या है और मैं कहाँ रहती हूँ। तो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने एजुकेशन कहाँ से की है, क्या की है। ओके, तो शुरू करते हैं शुरू से, जब से मेरा बॉर्न हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा बर्थडे सभी को वैसे पता होगा, मैंने सारी सोशल मीडिया साइट्स पे अपना बर्थडे अपडेट कर रखा है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि मेरा 7 अप्रैल 98 है और मैं तब बॉर्न हुई थी। और उस टाइम पे हम राजस्थान थे। मेरे दादाजी जो हैं वो राजस्थान पुलिस में एसआई थे, तो हमारा घर भी वहीं बना हुआ था और पापा भी वहीं थे। तो पापा जॉब करते थे, तो हम वहीं राजस्थान थे। और मैं जो मेरा गांव है प्रॉपर मैं जहाँ की हूँ वो पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का है, सकनौली गांव। मोस्ट ऑफ लोग जानते होंगे कि सकनौली गांव कहाँ आता है। और राजस्थान में मैं भिलवाड़ा से हूँ, जो अजमेर के आगे था और काफ़ी नेम जो काफ़ी फेमस हो चुका था कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स की वजह से। और अब मैं आपको बताती हूँ धीरे धीरे। तो मेरी एजुकेशन सारी मैंने राजस्थान से कर रखी है और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, एमकॉम सेकेंड ईयर चल रहा है। और फिर उसके बाद मेरी शादी हुई, मैं सगाई हुई थी 2019 में। और मई 2020 में मेरी शादी का था, पर कोरोना के चक्कर में पोस्टपोन होकर 7 दिसंबर को हुई, जो मैंने गांव से की है। और उसके भी कभी कभी मैं क्लिप्स कोई निकाल कर आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी मेरी शादी के। और उसके अलावा जो है अभी मैं हरिद्वार में हूँ शादी के बाद, और यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय हो रहा है, इन्जॉय कर रही हूँ। और मैंने चैनल भी यहीं आने के बाद ओपन किया है अपना, जो मैं हरिद्वार में आई थी उसके बाद मैंने चैनल ओपन किया है। चैनल ओपन करने के पीछे भी एक काफ़ी अच्छी स्टोरी है। वो ये है कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो ऐसे व्लॉग्स बनाने थे, पर एक्चुअली क्या वो बना नहीं सकते हैं। वो यहीं लोकल उत्तराखंड, इस वजह से उनके पास इतना टाइम भी नहीं है और वो बना भी नहीं सकते। तो जब उन्होंने ये बात मुझे बताई तो मेरे को लगा कि क्यों ना मैं ये करूं। अगर वो नहीं कर सक रहे हैं तो उनके लिए मैं ये चीज़ कर लेती हूँ। तो मैंने ये चैनल ओपन किया था, उसके बाद आप मेरे वीडियोस देख ही रहे हो। और मेरे को कोई नॉलेज नहीं था, ना ही मैंने पहले कभी कोई वीडियोस देखे थे कि कैसे ब्लॉगिंग की जाती है, और ना ही अभी भी मैं इतने वीडियोस नहीं देखती हूँ कि कैसे ब्लॉगिंग की जाती है। तो मेरे को आप मेरे जो स्टार्टिंग वीडियो है उसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरा बिल्कुल एकदम माइनस लेवल था। जीरो लेवल भी मैं नहीं कह सकती, बिल्कुल माइनस लेवल था, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था। हाँ, मैं एडिटिंग बहुत अच्छी करती हूँ, क्योंकि मैंने राजस्थान में मैंने मेरी 17 की थी मैं, तब से अभी 23 तक मैंने जॉब की है। 4-5 साल मैंने जॉब की है। और मैंने उस जॉब पीरियड के बीच में 1 ईयर फ़ोटोग्राफी जो वेबसाइट होती है फ़ोटोशॉप की, उस पर भी काम किया है। तो मेरा एडिटिंग लेवल काफ़ी तो नहीं, पर कुछ हद तक अच्छा है। तो मैं एडिटिंग का मुझे है, मैं कर लेती हूँ। बाकी और मुझे कोई नॉलेज नहीं था कि वीडियोस कैसे बनती है, कैसे बोला जाता है। और मेरे को पहले मतलब इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था बात करने का। और
किस तरीके से मैं शूट कर सकती हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड भी मेरे हस्बैंड ने किया है मुझ पे कि नहीं तू बोल सकती है, बोला कर। तो इसलिए फिर इसके बाद धीरे धीरे मैंने बोलना, आपको पता है बात करने में तो मैं काफ़ी एक्सपर्ट हूँ। और सेकंड फिर मैंने जो आपको जॉब का बताया था अपना, कि मैंने 4 से 5 साल जॉब की थी। तो मैंने 1 साल तो मैंने फ़ोटोग्राफ़र वेबसाइट में जॉब की थी। उसके बाद कुछ 6-7 महीने मैंने एक पैकर्स एंड मूवर्स कर वेबसाइट है, उस पे जॉब की थी। और उसके बाद मैंने कुछ टाइम एज ए मैनेजर हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में काम किया था। वहाँ पे भी 5-6, क्योंकि ये मेरी फ़ील्ड थी नहीं, मेरा था बीकॉम फील्ड, तो मुझे कहीं अकाउंट्स में ही जाना था। तो उसके बाद फाइनली मैंने फाइनेंस का जॉब स्टार्ट किया था। वो मैंने 3.5 ईयर्स कंप्लीट किया था। मैंने मई में शादी थी, तो इस वजह से मैंने दिसंबर में जॉब किया था। बाद में शादी पोस्टपोन हो गई थी, तो मैंने वापस ज्वाइन किया नहीं। और तो मैंने वो 3 से 3.5 साल अपने फाइनेंस फील्ड में दिए हैं, और उस चीज़ का मुझे काफ़ी नॉलेज है, जैसे लोन्स देने और इनका। शादी के बाद हालांकि मैंने जॉब की नहीं है, अप्लाई नहीं किया है कहीं करने को, और स्टडी अभी मेरी चल ही रही है और मैं कर ही रही हूँ। और सेकंड हस्बैंड से तो आप मिल ही गए हो। मेरी फैमिली के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो मेरी जो राजस्थान वाली फैमिली है, तो उसमें मैं हूँ, मेरी एक सिस्टर है, और मम्मी और पापा हैं और दादी है। और अब मैं आपको यहाँ हरिद्वार वाली फैमिली का बताती हूँ। तो मेरे जो हस्बैंड है वो 3 भाई हैं, मतलब एक वो 2 उनके छोटे भैया हैं, और एक बहन है, और मम्मी पापा हैं। तो ये है हमारी छोटी सी क्यूट सी फैमिली, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है सारी चीज़ें। आपने जैसे वीडियोस में देखा होगा, मैंने कभी अपनी ननद से, अपने देवर से मिलाया है, देवर का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। हाँ, एक मैंने अपने बीच वाले देवर से नहीं मिलाया है, तो कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर उससे मिलाऊंगी, कभी मैं वीडियो शूट करूँगी तो। और आपको क्या क्या जानना है मेरे बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं अगर इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी तो उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। अगर आप कमेंट करके पूछना चाहेंगे तो आप पूछ सकते हैं मेरे बारे में कि आपको क्या जानना है। बाकी ये जो डिटेल्स मैंने आपको बताई है, ये सब मुझे मैसेजेस की गई है और पूछी गई है कि मैम आपके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, या मैम आप कहाँ रहते हो, ये सारी चीज़ें। और सेकंड थिंग ये है कि मुझे लैंग्वेज भी पूरी आती है, मुझे राजस्थानी भी आती है और गढ़वाली भी आती है। हालांकि मैं गढ़वाली कंटिन्यू बोलती नहीं हूँ, पर मुझे समझ भी आती है और बोलना भी कुछ कुछ आता है। मैं उसको ज़्यादा लेती नहीं हूँ बोलने में। और राजस्थानी भी मेरे को प्रॉपर आती है। तो मैं ऐसा नहीं है, राजस्थानी जो कल्चर है मैं उससे भी प्यार करती हूँ, और जो यहाँ का जो हमारा कल्चर है गढ़वाली, मैं उससे भी प्यार करती हूँ। क्योंकि इन दोनों जो जगह है उसमें काफ़ी मेजर डिफरेंस है। राजस्थानी कल्चर मतलब आप एक तरीके से ये मानो कि एक राजस्थान आप सोचकर, अगर आप कभी राजस्थान का नाम सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती है वो आप मुझे बताना। तो राजस्थान मतलब है कि किले होंगे, एक ट्रेडिशनल ड्रेस होगी जो सभी पहनते हैं, और कुछ जैसे कि आप मान लो रेगिस्तानी एरिया, और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो छोटी छोटी चीज़ें वो होती है। और राजस्थान की एक बहुत ख़ास बात है कि वहाँ पे आप ऑलमोस्ट लोगों को ट्रेडिशनल कपड़ों में देखोगे ही देखोगे। मतलब लहंगा चोली जो रहता है कॉमन ड्रेस, उसमें मोस्ट ऑफ लोग रहते हैं वहाँ पे कंटिन्यू, चाहे वो शहर की बात हो चाहे वो गांव की बात हो। और सेकंड, राजस्थान का जो खाना होता है वो खाना काफ़ी स्पाइसी सा होता है, काफ़ी ज़्यादा ऑयल होता है, मतलब एकदम अच्छा सा, मतलब आप उसे एकदम स्पाइसी सा खाना कह सकते हो। वहाँ की फेमस डिश होती है दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्ज़ी, और जैसे अचार, चूरमे भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ये हो गया राजस्थान का। और अब मैं आपको बताती हूँ उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड को तो कौन नहीं जानता है, उत्तराखंड तो देवभूमि के नाम से पहले ही फेमस है। और उत्तराखंड के बारे में तो जितना जानो उतना कम है, क्योंकि यहाँ मतलब आप जानने के लिए आपको समय कम हो जाएगा, इतना कुछ है।
और उत्तराखंड का जो ड्रेसअप है, जो दुल्हन का ड्रेसअप होता है, मेन में उसकी बात कर रही हूँ, तो उसमें जो एक वो नथ होती है ट्रेडिशनल, जो आपने मेरे वीडियोस में कभी, अच्छा मैंने अभी तक पहनी नहीं है, अब कभी कुछ होगा तो मैं पहन कर आपको बताऊँगी। ट्रेडिशनल जो नथ होती है वो यहाँ का एक, जैसे आप कह सकते हो कि एक साइन जिसे कहते हैं, वो आप कह सकते हो उसे, और वो भी काफ़ी सुंदर बनाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। एक यहाँ का ड्रेस चेंज है, सेकंड हील्स, आप कहीं पे भी जाओगे हील्स है। अब जैसे राजस्थान में गए तो आपको हील्स कम, जो रेतीला इलाका है जिसे रेगिस्तानी कहते हैं, वो ज़्यादा मिलेगा, और उत्तराखंड में आए तो आपको हील्स, व्यू, नेचर काफ़ी अच्छे से एंजॉय होगा। और मुझे दोनों जगह बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है कि मुझे राजस्थान कम पसंद है या उत्तराखंड कम पसंद है, मुझे दोनों जगह बहुत पसंद है। और आपको क्या जानना है, इतनी सारी तो मैंने आपसे बातें कर ली है, और अगर आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। और हाँ, आपको एक चीज़ बताना तो भूल ही गई, मुझे जो बाइक राइड का शौक़ है वो अभी से नहीं है। मैं शायद 7th या 8th में थी, और मैं शायद 13-14 समथिंग होंगी, मेरे को अभी इतना कंफर्म नहीं है, या 12-13 समथिंग होंगी, तब से मैं बाइक चला रही हूँ और अभी तक चला रही हूँ। और उसके साथ के भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जो हैं किस्से हो रखे हैं मेरे साथ में, तो अगर आपको वो जानना है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं आपको बताऊँगी। और बाइक चलाना मैंने खुद सीखा था। हम चाचा हैं, एक सीताराम चाचा, तो उनकी बाइक थी घर पे, तो कभी वो आते थे, वो मेडिकल में जॉब करते थे, अब उन्होंने रिसेंटली अपना मेडिकल खोल दिया है गांव में, और काफ़ी अच्छा उनको नॉलेज है। तो उनकी बाइक थी एक, जो मैंने चलाना पहली बाइक थी डिस्कवर आपने कभी सुना हो तो ब्लू कलर की रहती, स्काई ब्लू कलर का था, और काफ़ी सुंदर लगती थी दिखने में भी, करने में। तो मैंने फ़र्स्ट वही चलाना शुरू किया था, और उससे पहले साइकिल चलाते थे, तो पहला वही चलाना शुरू किया था मैंने। तो वो बाइक जो है उसका किस्सा ये है कि जैसे ही चाचा आते थे घर पे, वो चाबी लगाकर अपने पॉकेट में रखकर चले जाते थे, तो मैं वो चाबी लेकर और बाइक लेकर उसको स्टार्ट करती थी। तो मैंने 2-3 दिन तो उसको स्टार्ट किया। तो मेरा एक कज़िन है बुआ का लड़का, उसने कहा कि गियर ऐसे लगते हैं, उसको भी बाइक चलाना नहीं आता था, उसने ओरल मुझे बताया कि ऐसे लगते हैं, मैंने सुना है, मेरे दोस्तों ने बताया है। तो मैंने उसके कहने पे गियर लगा दिया और क्लच एकदम छोड़ दिया, तो बाइक अच्छी खासी जंप कर गई। वो तो ये है कि मेरे लगी नहीं, ना ही वो गिरी है। तो धीरे धीरे समझ आया कि ऐसे नहीं, ऐसे चलाते हैं, ऐसे करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी बाइक ले जाकर अब मुझे आदत हो गई है। और जैसे ख़ास मुझे ऐसी कोई चीज़ पसंद है नहीं। बचपन में मुझे बुक्स रीडिंग करने का काफ़ी शौक़ था, और मैं जैसे बुक्स रीडिंग भी वो करती थी, जैसे मेरे भैया हैं कज़िन बुआ के लड़के, उनकी बुक्स रहती थी कोई, तो वो लेकर मैं रीडिंग करती थी। और शायद वो शौक़ मेरा 9-10 तक था, 6-7 से मैं ये करती थी। मुझे बहुत शौक़ था कि किसी बुक्स पढ़ने का, कि क्या है क्या नहीं कर, तो 9-10 तक था। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो बंद हो गई थी। उसके बाद जॉब करने लग गए, तो जॉब का शेड्यूल कुछ इस तरीके से था कि सुबह क्लास होती थी 7 AM की, तो 6 बजे 5 बजे उठना होता था, 7 बजे क्लास जाओ, उसके बाद 7:30 8 बजे समथिंग, 8 साढ़े 8 बजे वापस आना होता था। उसके बाद 10 बजे का ऑफ़िस था, तो 8:30 बजे आकर फ्रेशन अप होकर फिर ऑफ़िस जाओ। फिर ऑफ़िस से 6 बजे आने के बाद इतना मतलब ऐसा फ़ील होता था कि अब क्या ही करना है, और रह गया क्लास का कुछ वर्क है, तो जैसे तैसे वो वर्क कंप्लीट किया, उसके बाद खाना खाया और सो गए। तो 10 बजे मैं फ़ाइनली सो जाती थी। ये शादी के पहले का शेड्यूल था, अब तो बिल्कुल प्रॉपर चेंज हो गया है ना। सोने का भी ऐसा कुछ है नहीं ख़ास कि हाँ भाई 10 बजे सोना है, कभी 11 बज जाती, कभी 11:30, कभी नींद नहीं आ रही तो 12 भी बज रही है। सुबह का भी ऐसा ही हो गया है, मतलब मैक्सिमम 6 बज जाती है उठते 6 साढ़े 6, और कभी कभी ज़्यादा थकान है तो मैं 8-9 बजे तक भी सोती ही रहती हूँ।
तो वो आदत गंदी है, मुझे पता है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ये मत बोलिएगा। तो बाय, अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो पे। और अगर आपको मेरी डिटेल्स और ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। और जो अगर न्यू व्यूवर्स है जो अभी तक मेरे वीडियोस देखते नहीं हैं या अभी नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप उसे देख सकते हैं। ओके, बाय बाय।